बेसिकली ये एक तरफा नहीं, ये दो तरफा तमाशा है जिसमें अब हिस्सा डालने मैं भी आ गया। ये तमाशा शुरू किया हुकूमत ने जब उन्होंने देखा, या ऊपर की तरह आवाज़ बंद कर दे भाई, लोगों से बात कर रहा हूँ। ये हुआ इस तरह कि जब हुकूमत ने जो है देखा कि जी अब हमें इत्तेहादियों के ऊपर अपनी फ्रेजाइल मेजॉरिटी जो है या जो हुकूमत बनी हुई है उससे बाहर निकलना है, तो क्यों ना ऐसे 7-8 हल्के चुने जाएँ जहाँ पर बड़ी थिन मेजॉरिटी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में जीती थी, और वहाँ पे जो है वहाँ के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाएँ और बाकी इस्तीफ़े जो हैं उनको होल्ड कर दिया जाए। ये तो शुरू हुआ तमाशे का पहला हिस्सा हुकूमत PDM से, और उसके बाद उन्होंने आगे वो इस्तीफ़े भेज दिए और इलेक्शन कमीशन ने उनको जो है वो मंजूर भी कर लिया। उसके बाद स्ट्रेटजी बनाई इमरान खान ने, उन्होंने कहा कि जी इन सारे हल्कों से मैं खुद ही उतरूँगा, और वो 9 हल्के हैं जिनमें से अब 8 में इलेक्शन हो रहा है, जिसके अंदर 7 में तो इमरान खान खुद उम्मीदवार हैं। 7 की 7, 8 की 8 नशस्तें भी इमरान खान जीत जाएँ, बल्कि 7 में तो वो खुद उम्मीदवार हैं, 8वें में शाह महमूद साहब की जो साहबजादी हैं वो हैं। तो 45 दिन बाद क्या होगा, ये तमाशा फिर लगना है इधर। ये जो 50 करोड़ 60 करोड़ 40 करोड़ इलेक्शन कमीशन का लगा है इधर, सबको पता है कि इमरान खान बाइकआउट पे है, इमरान खान फौरी इलेक्शन चाहते हैं, इमरान खान की पूरी पार्टी जो है वो पार्लियामेंट से एब्सेंट है। उसकी वजह हुआ कोई भी हो, हुआ सदर आरिफ अलवी कह रहे हो फ्रस्ट्रेशन की वजह से उन्होंने ये फैसला किया या उनकी स्ट्रेटजी है, रिगार्डलेस ऑफ दैट होगा क्या कि ये तमाशा ये लगेगा कि 45 दिन के बाद दोबारा यहाँ इलेक्शन होंगे। अगर जनरल इलेक्शन कॉल नहीं होते, इमरान खान के मुतालबे पूरे नहीं होते, लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होता, तो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 45 दिन बाद दोबारा होगा, दोबारा इमरान खान खड़े होंगे 8 जगहों पे 7 जगहों पे, दोबारा 50 करोड़ पाकिस्तानी कौम का लगेगा, दोबारा ये लोग वोट देंगे जाके जिन्होंने आज ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ को वोट दिया होगा, और अभी बज़ाहिर तो वही नज़र आ रहा है कि वही लीड करती नज़र आ रही है। लेकिन हो सकता है हमारे जो दानिश्वर हैं वो इसके अलावा इसमें से कोई चीज़ निकालने की कोशिश करें कि आज का ज़िमनी इंतखाब जो है इमरान खान को क्या दे पाएगा, इस हुकूमत को कहाँ तक हिला पाएगा, और ये किसकी मकबूलियत का और किसकी सक्सेस का क्या चार्ट है। याज मीर साहब ऐसा मौजूद है, सलमान गनी साहब, मुजीब रहमान शामी साहब। याज साहब किस तरह देखते हैं इलेक्शन को, बज़ाहिर तो तहरीक इंसाफ की लीड नज़र आ रही है। सर लीड की बात नहीं, ये तो एक रेफरेंडम है। रेफरेंडम और रेफरेंडम है, ये कोई PDM ने कुछ नहीं किया या इलेक्शन कमीशन ने या जो स्पीकर या वो नहीं है। रेफरेंडम है जो इक़दाम अप्रैल में हुआ था जिसमें इमरान खान को आपने निकाला था। भाई निकाला था तो फिर आगे जो सिचुएशन थी, सूरत हाल थी, उसको काबू में रखते, कंट्रोल में रखते। कंट्रोल आपसे हो नहीं रही। ये तमाशा कोई और नहीं लगा रहा, या कोई इमरान खान या वो PDM या शहबाज शरीफ नहीं है। तमाशा तो वो लगा है कि जिन्होंने इक़दाम वहाँ पे अप्रैल में किया था, और यहाँ पे जो पाकिस्तान की तारीख में सामने कुछ वो करते हैं, दस्तखत करने वाले वो होते हैं, पीछे वो क्या उन्हें हम अपनी देहाती ज़बान में हथ रखे कहते हैं, हथ रखे, वो जो पीछे कहते हैं हाँ पै जाओ, ये करो, SHO को फ़ोन करते हैं, ये करते, पर्चा नरम करो, सख्त करो, ये करो, ऐसे कर दो, सुबह तक ना, वो हथ रखे होते हैं जो मैच मेकर्स होते हैं, उनसे कुछ चीज़ हो नहीं रही। अब ये जो है उसने चैलेंज कर लिया। और आप कह रहे रेफरेंडम है ये इमरान खान के बयानिए पे? इमरान खान के बयानिए पे नहीं है, वो जो अप्रैल में चेंज हुआ, अप्रैल में जो एक्शन हुआ था और जो समझ रहे थे कि हमने करके हमारी गिरफ्त में ये हटा दिया, और जब यहाँ पे वज़ीर आज़म हटते हैं तो फिर हटे रहते हैं। तो ये जो मुकाबला है वो खड़ा हो के कर रहा है, उसकी इन्हें समझ नहीं आ रही। इसका एग्जाम्पल पाकिस्तानी तारीख में नहीं है कि आप उठ खड़े हों और चैलेंज करें, और जिन्होंने सब कुछ किया और जो समझते हैं कि हमारे हाथ में सब कुछ है वो बेबस। अब किसी एक आध आदमी को पकड़ के उल्टा कर दें और कपड़े उतार दें और वो कर दें, उससे तो ये जो पूरा मुल्की सूरत हाल वो तो काबू में नहीं आएगी। सही। एयाज साहब की बात से शामी साहब जो मैं समझाऊँ ना कि इमरान खान और नवाज शरीफ बेसिकली तो एक किश्ती के सवारी हैं, हालांकि ये लाइक नहीं करेंगे ये मौजूद जो मैं कायम कर रहा हूँ, लेकिन नवाज शरीफ खड़े नहीं हुए जितनी दफ़ा भी निकाला गया उनको, इमरान खान जो है वो खड़े हो गए। लेकिन इस लिहाज से दोनों एक जगह पे हैं कि इमरान खान ये माने या ना माने, जो उनके साथ हुआ है अप्रैल में, वो तहरीक इंसाफ वाले ये समझ रहे हैं कि ये ज्यादती एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं होना चाहिए था। हालांकि ये उससे पहले तरीकों ज़्यादा साफ शफाफ तरीके से हुआ है, ख्वाह कितना ही गलत क्यों ना हो, कि जी एक इस्टेब्लिशमेंट ने खड़े होकर कह दिया जी हम तो हो गए न्यूट्रल, हमारे था दी अब जहाँ चाहे जाएँ। ये उससे बहुत क्लियर है मामला, जितना मामला नवाज शरीफ की हुकूमतें गिराई गई, बेनज़ीर की हुकूमतें गिराई गई, कभी इसाक खान के